वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम बैक to your own YouTube channel, Kavneer Academy. My name is Simranjot Singh and I am teaching you maths. And all of our viewers, I am thankful to all the viewers who have subscribed to my channel and ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑलरेडी क्लास 10th का जो इससे पहले वाले वीडियो में हम कर रहे हैं 9th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज की जो वीडियो है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन से। और मैं आपको जो क्वेश्चन है वो डिक्टेट कर देता हूं। A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole. If the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees, see the figure 9.11. So figure इसमें already given है। तो ये देखिए हमारी फिगर। आपके पास जिनके पास एनसीईआरटी बुक है उनको पता होगा कि मैं एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर रहा हूं। तो ये जो है एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, और ये है रोप जो कि 20 मीटर लॉन्ग है, ग्राउंड पे कहीं पे वो बांधी गई है और जो है ग्राउंड लेवल के साथ उसका एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो हमने लेंथ ऑफ द पोल जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये वर्टिकल पोल होने के कारण ये हुआ 90 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वैसे तो ऑलरेडी आप कर चुके होंगे इससे पहले वाले सम्स में, तो अभी हम करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, एक सम मैं कर देता हूं आपके लिए। देखिए जैसे कि इसमें क्या है, ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल, ओके, ए सी इज द लेंथ ऑफ द रोप जो कि क्या है, कितनी है, 20 मीटर, विच इज इक्वल टू 20 मीटर। सो हम ट्राइंगल क्या लेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, अच्छा एंगल भी लिखना चाहते हैं, एंगल एसीबी इज इक्वल टू 30 डिग्री, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। एबीसी में क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, सो पी और एच वाला कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा हमारा क्या है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। तो इसका आगे हम जैसे एग्जांपल्स में करते आ रहे हैं, रीजन लिखेंगे साइन थीटा, सॉरी थीटा लिखेंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/2। ए बी हमें नहीं पता, बट हमें क्या पता है, ए सी, दैट इज वो 20 है। 20 उधर जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तो नीचे रहेगा। सो ए बी जो लेंथ ऑफ द, जो हाइट ऑफ द पोल, वो कितनी निकल आई, 10 मीटर। तो हम लिखेंगे सो हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। वैसे तो अगर ना भी करवाता तभी चल जाता, बट पहली हमारी जो वीडियो स्टार्ट की है हमने, पहले ही क्वेश्चन अगर मैं नहीं करवाऊंगा तो और लगता है, इसलिए मैंने करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो बीच में सिंपल क्वेश्चंस होंगे ना, मैं डायग्राम बना के छोड़ दूंगा, आपने खुद सॉल्व करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी पिछली 2 वीडियोज में कर चुके हैं। जिन्होंने अभी ये मेरी फर्स्ट वीडियो देखी है, पिछली 2 वीडियोज नहीं देखी है, आप मुझे मैसेज कीजिए इस नंबर पे। आई विल सेंड यू द इंट्रोडक्टरी वीडियोज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, क्या इंट्रोडक्शन दी मैंने, कैसे निकालना है, कुछ एग्जांपल्स भी किए हमने, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसे लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए बोल देता हूं। उसमें क्या है कि अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, फुल स्टॉप। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो ये आपके लिए क्वेश्चन मैं डायग्राम साथ साथ में बनाऊंगा, भी बोलता हूं दोबारा। जो ट्री है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, तो एक ट्री सपोज करो इतना बड़ा था, ठीक है, स्टॉर्म की वजह से वो यहां से सपोज करो टूट गया, सपोज कर लो कि वो यहां से टूट गया। तो ये जो उसका टॉप है वो ऐसे गिर रहा है नीचे, और यहाँ पे ग्राउंड था, ग्राउंड पे कहीं पे टच हो रहा है, ग्राउंड पे वो टच हो रहा है। तो दैट मीन्स ये बेंड होके इधर आ जाएगा। तो इसको हम डॉटेड बना देते हैं, क्योंकि ये तो टूट के नीचे आ जाएगा ना, ये टूट के नीचे आ गया, यहां पे टच हो रहा है, देखिए
ये टॉप अब यहां पे टच हो गया, वो नीचे गिर गया ऐसे। ओके, तो ये मैंने जस्ट डॉटेड लाइन से शो किया है कि वो नीचे गिर गया। एक्चुअल में हमारा यही ट्रायंगल बनेगा। तो एक्चुअल में हाइट क्या थी ट्री की, ये थी, वो टूट गया हाफ, जहां से भी टूटा वो यहां नीचे लगने लग गया। ओके, टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो उसका एंगल कितना बनने लग गया, जब उसका टॉप टच किया ग्राउंड पे तो उसका एंगल कितना बनने लग गया उससे ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फुट ऑफ द ट्री तो ये था, और जहां पे उसका टॉप टच किया ग्राउंड में उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो उन्होंने हाइट ऑफ द ट्री पूछी है। तो एक्चुअल में तो आप इस ट्रायंगल में आप जो भी निकालोगे तो आपके पास इतनी हाइट आएगी, ना कि पूरी हाइट आएगी। तो ये वाली चीज जो है कहां पे है, ये बेंड होके यहीं पे लगी हुई ना। तो अभी इस ट्रायंगल में ये जो बाकी चीज बची है ट्री की, जो बाकी हाइट रहती है ट्री की, एक्चुअल हाइट जो होगी दोनों का ऐड होगा, तो वो नीचे लगी हुई है। वो क्या बनी हुई है इस चीज का, अभी हाइपोटेन्यूज बनी है ट्रायंगल का। तो हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो क्या ये हो गया आपका 90 डिग्री। सपोज उसकी हाइट एक्चुअल क्या थी, ए बी, और सी पॉइंट से टूट के वो ए पॉइंट यहां पे आ गया, ए पॉइंट यहां पे टच होने लग गया। अब हमने लगाना है फॉर्मूला, यहां पे लिखेंगे इन फिगर ए बी इज द एक्चुअल height of tree, the tree breaks due to storm from point C and ए जो है टचेस द ग्राउंड, मेकिंग एंगल CAB is equals to 30 degree and distance between A and B is 8 मीटर। तो ये वाला AB नहीं, ये जो नीचे टच हुआ वो वाला ए बी का डिस्टेंस जो है, तो ऐसे ही लिख लो। अगर ये एक्चुअल ये ए है तो ये यहाँ पे ए डैश लिख लो, थोड़ा स्पेसिफाई हो जाएगा कौन से वाले ए की बात हो रही है। टचेस ब्रेक डाउन एंड ए टचेस द ग्राउंड एंड मेकिंग एन एंगल सी ए डैश बी इक्वल 30 डिग्री एंड ए डैश बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। तो ये स्पेसिफाई हो गया, ये वाला ए अलग है और वो ए डैश अलग है, इन दोनों के बीच वाला डिस्टेंस। बच्चे कई बार सोच लेते हैं ये वाले ए बी का शायद 8 मीटर। तो हमने निकालना है, पहले ये निकालेंगे फिर ये भी निकालना है, दोनों चीज निकालनी है। हमारे पास बेस गिवन है, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों निकालने हैं। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, पहले तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना, बेस है तो P अपॉन B वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज tan थीटा वाला। तो थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC बाय AB। इसके आगे रीजन लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू P बाय B होता है, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। tan 30 होता है 1 बाय √3। BC कितना है नहीं गिवन, AB कितना है 8। ओके, तो 8 इधर आ जाएगा। BC की वैल्यू क्या आ गई, 8 बाय √3, जो कि √3 नीचे नहीं रहने देना चाहिए, इसको रैशनलाइज भी साथ में ही कर देते हैं। 8 √3 बाय 3 मीटर। तो BC की वैल्यू तो आ गई। अगर आप चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला भी अब निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया अभी। बट इजी वाला क्या है, इसकी वैल्यू इजीली हमें मिल जाएगी, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला, जो कि कौन सा होता है, कॉस का फॉर्मूला। ऑल्सो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय AC। ठीक है, ये क्यों लिखा हमने, क्योंकि cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की होती है, जो कि क्या है √3 बाय
इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी 8 है, और हमने कौन सा निकालना है, ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिलहाल तो, ए सी इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 8 2 16, है ना, 2 उधर चला गया ना, तो रूट 3 तो अभी इधर रहना नहीं चाहिए, ए सी की वैल्यू निकालनी हमने 16 बाई रूट 3 इंटू रूट 3 बाई रूट 3, रैशनलाइज भी कर दिया साथ में ही, तो ये बन गया 16 रूट 3 बाई 3 मीटर। तो ये AC की वैल्यू भी आ गई, BC की वैल्यू भी आ गई, तो हमारा जो एक्चुअल लेंथ ऑफ द ट्री है वो क्या है, इन दोनों का सम, क्योंकि यही टूट के नीचे लगा हुआ है ना, ठीक है, A डैश C, सॉरी A डैश C है वो, तो हम AC लिख रहे हैं सब जगह पे, हाँ A डैश B लिखेंगे, यहाँ पे भी A डैश B होगा, A डैश C, तो A डैश लिखना जरूरी है क्योंकि हमने इसको A डैश लिया था। नाउ एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्री, एक्चुअल लेंथ ऑफ ट्री क्या है, A डैश C प्लस BC। A डैश C कितना है, 16 रूट 3 बाई 3 प्लस BC कितना है, हमने निकाला 8 रूट 3 बाई 3, तो ये नीचे 3 आ जाएगा कॉमन, 16 प्लस 8 कितना होता है 24 रूट 3 बाई 3, 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 8 24, तो 8 रूट 3 मीटर एक्चुअल हाइट है इस ट्री की, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना। तो ऐसे ही आगे कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, आप डायग्राम बना के दूंगा, आपने खुद सॉल्व करने हैं, जो डिफिकल्ट वाला होगा वो मैं करवा दूंगा, इसे कर लीजिए नोट डाउन। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज द क्वेश्चन थर्ड, और साथ साथ में मैं क्वेश्चन बोलता भी रहूंगा और बनाता भी रहूंगा, क्योंकि 2 बार बोलने में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा कि वो 2 स्लाइड्स बच्चों के खेलने के लिए बनाएगा, ठीक है। फॉर अ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground। तो 5 साल के कम बच्चों के लिए उसने क्या किया, एक स्लाइड बनानी चाहिए जो 1.5 मीटर जमीन से ऊंची होगी, और स्लाइड जो है हमेशा ऐसे नीचे जा रही होती है, ठीक है। तो वो जो स्लाइड है उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसने कितना सोचा है, 30 डिग्री सोचा है। एक तो स्लाइड वो ऐसी बनाना चाहती है, तो इसको हम ABC लिख लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड हो गई। दूसरा इसी के साथ ही, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और उससे बड़े वाले बच्चों के लिए, 5 साल से बड़े वाले बच्चों के लिए उसने एक स्लाइड बनानी चाहिए, स्टीप स्लाइड मतलब थोड़ी सी ज्यादा ऊंची, ज्यादा टेढ़ी, ये कम टेढ़ी थी ना, ये ज्यादा टेढ़ी है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ग्राउंड से 3 मीटर अप। दूसरी स्लाइड जो उसने बनाने की सोची, इसको हम DEF लिख लेते हैं। 2 स्लाइड्स होगी आपके पास, फुल स्टॉप। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। सो दोनों केसेस में स्लाइड्स की लेंथ क्या होगी वो आपने फाइंड आउट करना है। तो ये और ये 2 अलग अलग ट्राइंगल्स हैं आपके पास। थर्ड क्वेश्चन के आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो आपको पता चल ही रहा होगा, साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला होता है, यहाँ पे लगेगा साइन 30 वाला, यहाँ पे साइन 60 वाला। वैल्यूज आपको ऑलरेडी मैं इससे पिछले चैप्टर में हमने किया, कैसे की थी, कैसे निकाली थी साइन 30 और 60 की वैल्यूज। अगर किसी को नहीं पता तो मुझे पूछ लें, मैं आपको वो लिंक सेंड कर दूंगा, उसमें मैंने बताया हुआ है। अगर जिनको पता है वो तो वेल एंड गुड, सीधा लगाएं फॉर्मूला और आंसर निकाल दें, ठीक है। इसका आंसर निकालेंगे आप खुद, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th। तो हमारे पास जो 2 क्वेश्चन है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको इनकी स्टेटमेंट बोल के डायग्राम बना के बताऊंगा और आपने इनको सॉल्व खुद करना है, ठीक है। धीरे धीरे आप स्टेटमेंट को समझिए और खुद डायग्राम बनाने का भी सोचें। आपके पास बुक होगी, मेरा अगला सम बनाने से पहले आप खुद डायग्राम बना के देखिए
कि आपको वो आता है कि नहीं आता है, आपने सही बनाया कि नहीं। मैं तो बनवा ही रहा हूं, सभी के डायग्राम्स बनवाऊंगा मैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, टॉप ऑफ द टावर की तरफ देखा जा रहा है, कहां से, एक पॉइंट ग्राउंड पे कहीं पे एक पॉइंट है, वहां से देखा जा रहा है टॉप ऑफ द टावर की तरफ। तो एंगल ऑफ जो बन रहा है एलिवेशन वो क्या बन रहा है, 30 डिग्री। और वो पॉइंट जहां से देखा जा रहा है टॉप ऑफ द टावर की तरफ, वो पॉइंट फुट ऑफ द टावर से कितना दूर है, 30 मीटर दूर है। तो एक टावर हम बना लेते हैं, कुछ भी हाइट का एक टावर, ठीक है। और कहीं पे ग्राउंड के ऊपर, ये देखो ग्राउंड है, यहां पे कोई एक पॉइंट है, इससे इसके टॉप की तरफ देखा जा रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये लाइन ऑफ साइट है, ये एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, कितना बन रहा है, 30 मीटर, 30 डिग्री सॉरी। और ये पॉइंट जो है फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर दूर है। तो आप इसको ले सकते हैं एबीसी ट्रायंगल, ठीक है। और उन्होंने हाइट ऑफ द टावर पूछी है, तो बेस है हमारे पास, परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा वाला। तो इसको आपने सॉल्व करना है। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है कोई, ये ग्राउंड से 60 मीटर अबव फ्लाई कर रही है। तो काइट ऑब्वियसली किसी ना किसी डोर के साथ उड़ रही होगी, ऐसे तो नहीं उड़ती, ठीक है। तो ये सपोज करते हैं कि काइट यहां पे उड़ रही है, यहां तक मैंने जहां पे मार्क लगाया है यहां से, ठीक है। और उसके बाद क्या है, उन्होंने बोला द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो जिस डोर से ये उड़ रही है उसको टेम्परेरीली ग्राउंड पे कहीं पे लगा दिया गया है, चाहे वो ईंट से रोका चाहे जिससे मर्जी, लेकिन ग्राउंड पे टेम्परेरीली थोड़ी देर के लिए लगा दिया गया है। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है। सपोज यहां पे उसको टाई अप कर दिया गया है डोर को, और ये इसको कनेक्ट कर दीजिए काइट के साथ। तो ये हमारी डोर है। ये ऑब्वियसली सीधी नहीं होती है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। वो मैं आपको बताता हूं, पहले आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन एंगल जो है विद द ग्राउंड वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, कॉमा assuming that there is no slack in the string। ये मान के चलना है इसमें कोई भी ढील नहीं है। स्लैक मतलब कोई भी ढील नहीं है डोर में, वो बिल्कुल सीधी है। तो ये हमने मान के चलना है। इसको पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी है ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट सी है जहां पे डोर को टाई अप किया गया है। तो ये एंगल बनना। तो ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है वो फाइंड आउट करनी है। परपेंडिकुलर है आपके पास, हाइपोटेन्यूज निकालना है। पी और एच वाला कौन सा होता है हमारा फॉर्मूला, साइन थीटा वाला। तो ये यूज करना है आपने और इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये करके बताएंगे आप मुझे दोनों सम्स। इसके नेक्स्ट वाला जो सम है वो हम करते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो 1.5 मीटर टॉल एक बॉय है, वो एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है। सामने बिल्डिंग ऑब्वियसली बड़ी होगी उससे, उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा हुआ है। ये नहीं बताएगी कितनी दूरी पे, ठीक है। फुल स्टॉप। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री व्हेन ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो फ्रॉम हिज आईज, वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, तो इंक्रीज करेगा एंगल। पहले कितना था विद हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे है, यहाँ पे हम उसकी आईज से देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी, ओके। तो जब वो यहाँ पे खड़ा था तब उसका एंगल कितना बन रहा था, 60 डिग्री। आगे मूव किया वो, यहाँ पे सपोज करो पहुंच गया, तो तब वो वहीं पे टॉप की तरफ ही देख रहा है। 30 से इंक्रीज करके एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बन गया, 60 डिग्री। तो ये देखिए ध्यान से, यही बंदा आगे गया ना, तो ये भी 1.5 मीटर होगा, और ये इसके सामने ये भी 1.5 मीटर होगा, ठीक है।
तो बिल्डिंग में से एक इतनी चीज तो खाली होगी, ये इतनी निकलेगी जब भी निकलेगी इसकी हाइट, बाकी 1.5 बाद में ऐड करनी पड़ेगी जो भी इसकी हाइट निकलेगी। तो ये बन गया हमारा डायग्राम। पूछा क्या उन्होंने, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो कितना डिस्टेंस वॉक किया बिल्डिंग की तरफ, वो फाइंड आउट करना है, इतना डिस्टेंस फाइंड आउट करना सिर्फ बस, क्योंकि वो यहां से यहां तक वॉक किया बिल्डिंग की तरफ बस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आप मार्किंग कर लो, कुछ भी लिख लो ऐसे, ए बी जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, सी डी इज द हाइट ऑफ द बॉय। ठीक है, उसके बाद ई एफ वो आगे पहुंच गया, बॉय तो वही है, हाइट वैसे हाइट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आगे पहुंच गया। और ये इस पॉइंट को आप जी ले लो क्योंकि हमें इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहां पर पहुंच गया बॉय, और उसने डी एफ डिस्टेंस जो है ट्रेवल किया वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे 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 लिखेंगे, इन द फिगर ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ए बी हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, सी डी इज द हाइट ऑफ द बॉय। ठीक है, एंगल ए सी जी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए ई जी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लिख दें पहले हेयर सी डी और ई एफ और जी बी तीनों बराबर हैं, यही बंदा आगे, ये अंडरस्टूड वाली बातें हैं कुछ, क्योंकि ये वर्टिकल बन रहा है, रेक्टेंगल ही बनेगा, ऑपोजिट साइड इक्वल ही होंगी, तो ये तीनों चीजें इक्वल हैं, तीनों चीजें 1.5 मीटर के बराबर हैं। और डी एफ जहां सीई ए की बात है, डी एफ इज इक्वल टू सीई ए की बात है, एंड एफ बी और ई जी बी ए की बात है। ठीक है, नाउ अब हम मूव ऑन करते हैं, ट्रायंगल्स जो हमारे पास बन रहे हैं, ये वाला ए ई जी और ए सी जी, 90 डिग्री वाला पोर्शन इंक्लूड करना जरूरी है क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है इन्हीं पे अप्लाई कर पाते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए ई जी, क्योंकि हमने बेस जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें ये चाहिए और ये पूरा बेस मिलेगा, क्यों कैसे कैलकुलेट करना है वो देखते हैं। तो tan वाला फॉर्मूला यहां पे लगेगा, tan 60 इज इक्वल टू ए जी बाई ई जी। ठीक है, tan 60 होता है √3 ए जी बाई ई जी, ऐसे ही रहेगा। तो यहां से हमारे पास ए जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई जी इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बिकम फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसी तरह से नाउ दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम, ए सी जी, ट्रायंगल ए सी जी, यहां पे tan 30 डिग्री लगेगा क्योंकि एंगल 30 डिग्री है, हाइट है ए जी और बेस है सी जी, टोटल tan 30 कितना होता है, 1/√3 ए जी बाई सी जी। फ्रॉम यहां से भी ए जी की वैल्यू क्या आ गई, सी जी उधर चला जाएगा, सी जी बाई √3। रैशनलाइज वैसे कर लो, अगर नहीं भी करना चाहते तब भी चलेगा, वैसे नहीं जरूरत पड़ेगी वैसे तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। देखो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, फर्स्ट और सेकंड की, राइट हैंड साइड को हम इक्वल लिख सकते हैं। √3 ए जी इज इक्वल टू सी जी बाई √3। तो ये √3 इधर आके √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इट बिकम 3 ई जी ना, इज इक्वल टू सी जी। तो सी जी जो है दैट इज सीई प्लस ई जी, यही लिख सकते हैं। हमें वैसे हाइट ऑफ द बिल्डिंग दी हुई है क्या, हम कहीं मिस तो नहीं कर रहे, लेट मी चेक। 6th क्वेश्चन में 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, सॉरी
उन्हें बोला था 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो हम कोई बात नहीं यहाँ पे एंड में पुट कर लेते हैं 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहां से हम AG निकाल लेंगे, बाद में निकालेंगे, पहले यहां से निकालते हैं 3EG माइनस EG इज इक्वल टू CE। तो क्या आ गया ये 2EG इज इक्वल टू CE, ठीक है। तो ये देखिए EG की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे CE, क्योंकि वही हमें एक्चुअल में चाहिए, ठीक है। तो यहां से देखिए EG इज इक्वल टू CE बाय 2 आ रहा है, तो ये हम पुट कर सकते हैं, पुट इन 1 इसमें पुट कर सकते हैं। तो AG इज इक्वल टू √3 इंटू CE बाय 2 EG की जगह पे, ठीक है। अब देखिए क्योंकि AG जो है वो हम निकाल सकते हैं वैसे AB में से GB माइनस करके, बट AG जो है वो क्या है AB माइनस GB। AB हमारा हाइट ऑफ द बिल्डिंग दी हुई है 30 माइनस GB क्या है 1.5, तो 28.5 आती है हमारे पास AG। तो यहां पे पुट कर सकते हैं। सो ये कहां पे लिखूं, यहां पे लिख देता हूं। सो 28.5 इज इक्वल टू √3 बाय 2 CE। तो CE की वैल्यू ही हमें चाहिए थी, तो वो निकल आएगी 28.5 इंटू 2 जो डिवाइड में था वो यहाँ पे मल्टीपल में आ जाएगा, और √3 मल्टीपल में था डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू CE। √3 जो है हमें रैशनलाइज करना जरूरी होता है, तो हम क्या करेंगे 28.5 को वैसे हम डबल कर दें अगर तो बढ़िया रहेगा। तो 28 का डबल होता है 56, 57 आ जाएगा। 57 बाय √3 इंटू √3 बाय √3 इज इक्वल टू CE। तो नीचे सिर्फ 3 रह जाएगा। 57 √3 बाय 3 इज इक्वल टू CE। 3 और इसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 जार 3, 3 9 जार 27। सो आपकी वैल्यू जो है CE की कितनी आ गई 19 √3 मीटर। सो डिस्टेंस वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, कितना वॉक किया उसने 19 √3 मीटर। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। सो इसे नोट डाउन करने के बाद हम आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 30 मिनट्स की वीडियो जो है बन चुकी है। तो हम ज्यादा बड़ी ना वीडियो बनाते हुए आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आफ्टर द 6th क्वेश्चन, दैट इज द 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे यही एक्सरसाइज को। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को जितना हो सके आगे शेयर कीजिए। मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो उनको आप लाइक और कमेंट भी किया कीजिए, और पूरी वीडियो जरूर देखा करें, कोई चीज मिस ना हो जाए आपकी। तो ये आपका जो एक बेनिफिट है कि आपकी जो मैं मैथ्स इजी बनाना चाहता हूँ, वो आपके लिए जरूरी है कि आप पूरी वीडियो देखें। तो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल द व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अप टू द एंड। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।